नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था पहले थे तत्सम शब्द, फिर थे तद्भव शब्द, फिर देशज, फिर विदेशी शब्द और फिर थे संकर शब्द। अब इनकी हमने डिफिनेशंस पढ़ ली थी। ठीक, अब हम जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कौन से शब्द कौन सी भाषा से या फिर कहाँ से लिए गए, इनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, तो उसी में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले पढ़ेंगे विदेशी शब्दों के बारे में। तो हम शुरू करते हैं अरबी शब्द से। ठीक है। जब हम बात करते हैं अरबी शब्दों में तो शुरू होते हैं, जैसे जो हमारे आम बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग होने लगे हैं अरबी शब्द, हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे है अक्ल, अजब, अजायब, अजीब, असर, अहमक, अल्लाह, अदा, आदत, आदमी, आखिर, आसार, इलाज, इनाम, इस्तीफ़ा, इज्जत। ये सब जितने भी शब्द हैं ये इतने हमारी बोलचाल की भाषा में या फिर लिखाई की भाषा में इतना घुल मिल गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि ये विदेशी शब्द भी है। इजलास, इमारत, ईमान, उम्र, एहसान, औरत। औरत को तो हम लोग हिंदी शब्द ही मानने लगे। औलाद, औसत, कर्ज, कमाल, कब्र, कदम, कसूर, कसर, कसम, कसरत, किला, किस्त, किस्मत, किस्सा, किताब, कुर्सी, खत, खत्म, खबर, खराब, ख्याल, गरीब, गैर, जलसा, जिस्म, जाहिल, जहाज, जवाब, जनाब, जालिम, ज़िहन, तकदीर, तकिया, तरफ, तमाम, तकाजा, तुर्की, तजुर्बा, तमाशा, तारीख, दगा, दफ़ा, दफ्तर, दवा, दलाल, दावा, दान, दावत, दाखिल। और आगे के शब्द हैं दिक, दीन, दुआ, दुकान, नकद, नकल, नहर, नशा, नतीजा, चाल, फ़कीर, फ़ायदा, फ़ैसला, बाकी, मवाद, मदद, मलाह, मजबूर, मर्जी, मशहूर, मजबून, मतलब, मालूम, मामूली, मात, मानी, मिसाल, मुदई, मुसाफिर, मुनसिफ, मुकदमा, मौका, मौलवी, मौसम, यातीम, राय, लफ्ज़, लहजा, लायक, लिफाफा, लियाकत, लिहाज, वकील, वहम, वारिस, शराब, हक, हद, हरामी, हमला, हवालात, हाजिर, हाशिया, हाल, हाकिम, हिसाब, हिम्मत, हैज़ा, हौसला, इत्यादि। आदि ये शब्द जो आपने पढ़े हैं ये सारे शब्द अरबी से लिए गए हैं। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये याद कैसे होंगे। ठीक है, तो याद करने के लिए इनको आपको बार बार रिपीटिशन करना पड़ेगा, मतलब बार बार आपको इनको दोहराना पड़ेगा। और जितने भी आप टेस्ट लगाएंगे उनसे आपको ये क्लियर होता चला जाएगा कि कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो जब हम अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं फ़ारसी शब्दों के बारे में। ठीक है, जब हम फ़ारसी शब्दों की बात करते हैं तो ये हमारी बोलचाल भाषा में या फिर हमारे लिखी हुई भाषाओं में इतना घुल मिल गए हैं कि पता ही नहीं चलता है। जो कि शुरू होते हैं जैसे कि अदा, अफसोस, आतिशबाजी, आबरू, आबदार, आमदनी, आराम, आफत, आवाज़, आईना, उम्मीद, कद, कद भी, किसमिस, कुश्ती, कमीना, कबूतर, कूचा, खुद, खामोश। ये तो हम लोग हिंदी में पढ़ते भी हैं, का से कबूतर। खुराक, खूब, खरगोश, खा से खरगोश, गज, गर्द, गुम, गल्ला, गोला, गुलबंद, गरम, गिरा, गवान, गुल, गुलाब, गोश्त, चरखा, चश्मा, चादर, चाबुक, चिराग, चेहरा, चूंकि, चाशनी, जंग, जहर, जबर, जादू, जिंदगी, जागीर,
जान, जान, जीन, जुर्माना, जोर, जिगर, जोश, तबाह, तनख्वाह, तरकस, तमाशा, ताक, ताज़ा, तीर। और शब्द हैं जैसे कि तेज़, दरबार, दंगल, दस्तूर, दीवार, दुकान, दिलेर, देहात, दवा, दिल। नापसंद, नाव, नामर्द, पलक, पलंग, पारा, पुल, पेशा, पैमाना, बहरा, बीमार, बेहुदा, बेवा, बेरहम, मज़ा, मलीदा, मरहम, मलाई, मादा, माशा, मुफ्त, मीना, मुर्गा, मोर्चा, याद, यार, रंग, राह, रोगन, लगाम, वापिस, शादी, शोर, सरकार, सरदार, सरासर, सितार, इत्यादि इत्यादि। ये शब्द जो आपने देखे हैं ये आपको फारसी कह सकते हैं शब्दकोश से लिए गए हैं, जो कि हमारी बोलचाल की भाषा में शामिल हो गए हैं। तो इनको भी याद करने की वही सेम ट्रिक या फिर कह सकते हैं कि तरीका है, जो कि यही है रिपीटिशन या फिर दोहराव, या फिर कह सकते हैं रिमाइंडर लगा के आपको एक समय के बाद फिर से इनको दोहराना चाहिए। कि जैसे एक बार आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको सेकंड डे या फिर थर्ड डे, उसके बाद फिर वीकेंड पर आपको 2 से 3 बार ज़रूर इनको रिवाइज़ करना चाहिए, जिससे कि आपको याददाश्त में भी हो जाए। और इनके ऊपर जितने भी ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, टेस्ट लगाएंगे, वो सब आपको क्लियर करते चले जाएंगे कि कौन सी भाषा का कौन सा शब्द है। अब बाकी बचे हुए शब्दों को हम पढ़ते हैं। अभी जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं अरबी, ठीक है, और फारसी शब्दों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पुर्तगाली शब्दों के बारे में, ठीक। जैसे है गमला, बाल्टी, बोतल, तौलिया, साबुन, कमीज़, पतलून, अलमारी, कमरा, आलू, गोभी, फीते, संतरा, पपीता, काजू, मेज, तंबाकू, फीता, आलपिन आदि। अच्छा, कुछ शब्द होंगे जिनको आप भी देखकर हैरान होंगे। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कबूतर, ठीक है, और फिर पढ़ा खरगोश, और अब पढ़ रहे हैं गमला, ठीक। ये शब्द हम देखते हैं कि बचपन में हमारे LKG नर्सरी या फिर 1-2 की क्लास की बुक्स में हमें देखने को मिल जाती हैं। तो हमें हिंदी की बुक्स में जब देखने को मिलता है तो हमें पता ही नहीं चलता ये विदेशी शब्द हैं या फिर हमारे यहाँ के देशज हैं या फिर हिंदी के ही शब्द हैं, ठीक है। तो इन शब्दों को लेकर कई कई बार एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इन चीज़ों का या फिर इन शब्दों का रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। अब पुर्तगाली के बाद हम चलते हैं तुर्की शब्दों के बारे में पढ़ने। तो जब तुर्की शब्दों की बात करते हैं तो जैसे हमारी रोज़मर्रा की जो भाषा में यूज़ होने वाले शब्द हैं, जैसे बारूद, बीवी, लाश, चम्मच, कुर्ता, पेंशन, तोप, ताश, कालीन, कुली, कैंची, चमचा, चेचक। ये जो चमचा शब्द है और चम्मच शब्द अभी हाल ही के यूपी त्रिपल एग्ज़ाम में हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को क्या होता है कन्फ्यूज़न के लिए रख देते हैं। फिर है चेचक, तलाश, बहादुर, बेगम, मुगल, लफंगा, जालिम आदि। ये इतने महत्वपूर्ण शब्द थे जो कि हमने पढ़ा है। सबसे पहले शुरू किया है अरबी से, ठीक, फिर हमने पढ़ा है फारसी, फिर पढ़ा है पुर्तगाली और फिर तुर्की के बारे में। अब इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव के बारे में, ठीक है। तत्सम एंड तद्भव शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।